प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। शब्द ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक शब्दों ट्रिग्नो तथा मेट्री से मिलकर बना है। ट्रिग्नो का अर्थ है तीन कोण और मेट्री का अर्थ है मापना, यानी किसी त्रिभुज के अंदर उसके तीन कोणों या उसकी तीन भुजाओं को मापना। ऋणात्मक व धनात्मक कोण। बच्चों, जो कोण अब तक हम बनाते आए थे वो धनात्मक कोण होते थे। जैसे 60 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 डिग्री के कोण को हम इस तरह से बनाते थे। जब अंतिम भुजा का घुमाव प्रारंभिक भुजा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो कोण धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव कोण होगा। और जब अंतिम भुजा का घुमाव प्रारंभिक भुजा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो ऋणात्मक कोण होगा। कोणों को मापने की पद्धतियां व इनमें संबंध। डिग्री माप। इस पद्धति में कोण को डिग्री में मापते हैं, इसे x डिग्री से लिखते हैं। बच्चों, जो कोण अब तक हम मापते आए थे वो डिग्री में मापते थे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री इत्यादि। अब हम डिग्री को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित करेंगे। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड लेके चलेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर के 10 भाग 10 mm होते हैं, उसी तरह से 1 डिग्री को हम आगे 60 भागों में विभाजित करेंगे। उन भागों को हम 60 मिनट बोल लेंगे। मिनट को हम लोग 60 डैश से लिखेंगे। वह 1 मिनट को और आगे हम 60 भागों में विभाजित करेंगे, वो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बोल लेंगे। कोणों को मापने की दूसरी पद्धति है रेडियन माप। रेडियन माप में कोणों को रेडियन में मापेंगे, इसे वृत्तीय पद्धति भी कहते हैं। इसे 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन इत्यादि से लिखते हैं। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। बच्चों, हमने कोणों को मापने की दो पद्धतियां देखी, डिग्री माप व रेडियन माप। अब डिग्री माप और रेडियन माप में क्या संबंध है, या डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलेंगे और रेडियन माप को डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसको हमने यहाँ पर देखना है। अगर किसी वृत्त की लंबाई यानी कि वृत्त की कुल परिधि 2 पाई r परिधि, अगर वृत्त की परिधि के बराबर वृत्त की चाप ले लें तो कुल जो कोण यहाँ बनेगा वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 डिग्री के कोण को हम 2 पाई रेडियन के बराबर लेके चलते हैं। अगर हम इसको दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो मेरे पास पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम इसको 2 से दोबारा विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री बराबर पाई बटे 2 रेडियन आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। क्योंकि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, तो इसलिए यदि हम इसे दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, 2 पाई बटे 2 और 360 बटे 2 करेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री प्राप्त होता है। इसी तरह हम रेडियन के अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं व इसका उपयोग डिग्री के मान को रेडियन में व रेडियन के मान को डिग्री में बदल सकते हैं। कुछ सामान्य कोणों के डिग्री माप तथा उनके रेडियन माप निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। जैसे पाई बटे 6 रेडियन जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है, पाई बटे 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर आएगा, और पाई बटे 3 जो है वो 60 डिग्री के बराबर आएगा, पाई बटे 2 90 डिग्री के बराबर आएगा इत्यादि। यहाँ पर जब हमने किसी डिग्री माप को रेडियन में बदलना है, डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो डिग्री माप गुना पाई बटे 180 करेंगे तो वो रेडियन के बराबर आएगा। और यदि किसी रेडियन माप को डिग्री में बदलना है तो रेडियन माप को 180 बटे पाई से गुना करेंगे तो वो डिग्री माप के बराबर आएगा। आइए इसे हम एक प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 भाग 2, -47 डिग्री 30 डैश डिग्री को रेडियन माप में बदलिए। -47 डिग्री 30 डैश बराबर -47.5 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन व -47.5 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना -47.5 डिग्री। बच्चों इसको काटोगे तो -19 पाई बटे 72 रेडियन आएगा। बच्चों जब भी हम डिग्री को रेडियन माप में बदलते हैं तो आंसर में पाई को रखना होता है, पाई का मान आपने यहाँ नहीं भरना। तो इसको -47 डिग्री 30 डैश हमारे पास -19 पाई बटे 72 रेडियन के बराबर आया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 भाग 1, 11/16 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। अब हमने रेडियन को डिग्री में बदलना सीखना है। पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होगा व 11/16 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुना 11/16 होगा। बच्चों यहाँ पे पाई का मान 22/7 भरेंगे। 180 गुना 11 बटे में 22/7, वो 7 ऊपर आ जाएगा, गुना में 16। इसको काटेंगे हम। 180 गुना 11 गुना 7 बटे में 22 गुना 16। 11 गुना 2 22 और 2 और 180 कटेंगे 90 पे, 90 पे, और फिर 45 बटे में 8 बराबर आ जाएगा 35 और 315 बटे 8 डिग्री। आइए आगे देखते हैं। थीटा एल व आर के बीच में संबंध। यहाँ पे किसी वृत्त के अंदर किसी वृत्त की चाप एल द्वारा बनाया गया कोण थीटा व उसकी त्रिज्या आर है। एल चाप की लंबाई, आर वृत्त की त्रिज्या व थीटा चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है। इसके बीच में हमने संबंध देखना है कि थीटा एल और आर के बीच में क्या संबंध होगा। यदि वृत्त की चाप की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर हो, यदि वृत्त की चाप की कुल लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर हो तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 2 पाई होता है। हम जानते हैं कि वृत्त पूर्ण जो कोण है वो 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री 2 पाई के रेडियन के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई लिया गया। अगर वृत्त की चाप की कुल लंबाई यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो तो एंगल जो है, कोण जो है वो 2 पाई रेडियन होगा। और यदि वृत्त की चाप की लंबाई 1 ले लें तो कोण हमारा 2 पाई बटे 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई और 2 पाई को काटेंगे तो 1 बटे आर होगा। अगर वृत्त की चाप की लंबाई एल लें, एल, तो हमारा कोण जो बनेगा थीटा बराबर एल गुना 1 बटे आर होगा, यानी थीटा बराबर एल बटे आर आया। अब यहाँ पे एक बात देखनी है, क्योंकि रेडियन माप को हमने वृत्तीय पद्धति भी कहा था कि इसे वृत्तीय पद्धति भी कहा जाता है। तो एक वृत्त के अंदर जब कोई चाप किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगी, अगर कोई चाप वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बनाएगी थीटा, तो उसको हम रेडियन में मापते हैं। थीटा बराबर एल बटे आर को हमेशा हम रेडियन में मापेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें? इस जीवा की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर। इस जीवा की संगत चाप
छोटी चाप, इसकी लंबाई निकालनी है हमने। क्या ज्ञात करना है हमने? ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जो छोटी चाप है। दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगी 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए हमारे पास त्रिज्या OA बराबर OB बराबर AB 20 सेंटीमीटर जो हमें दिया हुआ है वो आ गया। तो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में उसकी तीनों भुजाएं बराबर आ गई। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल AOB, एंगल AOB 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो π/3 रेडियन के बराबर आएगा। अब हम थीटा इक्वल टू L/r का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने L का मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, तो L बराबर R गुना थीटा हो जाएगा। R का मान है 20 सेंटीमीटर और थीटा का मान था π/3 रेडियन। 20 गुना पाई का मान भरेंगे 22/7, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आएगा 440/21 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लें, क्या दिया हुआ था हमें? जीवा की लंबाई दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। वृत्त के व्यास से हमारे पास त्रिज्या आ गई, त्रिज्या बराबर 40/2 20 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने ये देखा कि इस त्रिभुज OAB में ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। जब तीनों भुजाएं उसकी बराबर आ गई तो वो एक समबाहु त्रिभुज बन गई। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए जो केंद्र पर बना कोण थीटा वो हमारे पास 60 डिग्री का आया, 60 डिग्री का आया। लेकिन हमने इसको रेडियन में बदला। रेडियन में क्यों बदला? क्योंकि वृत्त के अंदर जब भी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो उसको हमने रेडियन में बदलना होगा। तो थीटा को हमने रेडियन में बदला, π/3 रेडियन। हमने L का मान निकालना था, L बराबर R थीटा। R का मान भरेंगे 20 और थीटा का मान भरेंगे π/3। अब पाई का मान 22/7 फिर भरना है, तो इसको गुना करेंगे। 22 गुना 20 बराबर 440 बटे में 3 गुना 7 बराबर 21, तो 440/21 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आया। त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 10 में हमने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया है, जैसे कि समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC/AC लंब/कर्ण हमने पढ़ा था। तो अगर हम इस थीटा कोण का यूज़ कर रहे हैं, इस यहाँ वाले इस कोण का यूज़ कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए आधार जो है AB भुजा होगी और लंब जो है वो BC भुजा होगी। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, इस त्रिभुज ABC में समकोण 90 डिग्री के अलावा थीटा और एक अन्य कोण भी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि आपने कौन से कोण को प्रयोग में करना है, थीटा का या अल्फा का। तो अगर मैं इस थीटा का कोण का प्रयोग कर रहा हूँ तो इस थीटा के लिए आधार जो है वो AB भुजा होगी और लंब जो है वो BC भुजा होएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण यानी BC/AC होगा। इसी तरह से कॉस थीटा आधार/कर्ण
ए बी बटे ए सी हो जाएगा, टेन थीटा जो है वो लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब ए बी बटे बी सी होगा, कोसिकेंट थीटा बराबर करण बटे लंब यानी ए सी बटे बी सी होगा, और सीकेंट थीटा बराबर करण बटे आधार ए सी बटे बी सी होगा। बच्चों आपने इस चीज़ को कक्षा 10 में इस तरह से याद रखा होगा, पी बी पी एच एच बी यानी कि साइन कॉज और टेन का अनुपात, ये एक अनुपात है। यहाँ पे हमने एक वर्ड फलन भी यूज़ किया है, त्रिकोणमितीय फलन। इस त्रिकोणमितीय फलन में फलन शब्द का क्या अर्थ है? फलन इन भुजाओं के अनुपात BC और AC, BC और AB, त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात और इस कोण के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। फलन का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच में संबंध। कक्षा 10 में हमने इस टेबल को भी पढ़ा था, इस सारणी को भी पढ़ा था, जैसे साइन 0 0 साइन 30 1/2। तो आपके विषय अध्यापक ने आपको इस सारणी को बनाना सिखाया होगा और याद करना सिखाया होगा। हम यहाँ पे कक्षा 11 में इसको अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे, यानी कि साइन π/6 रेडियन, साइन π/6 रेडियन जो है वो 1/2 होगा, कोस π/6 रेडियन वर्गमूल 3/2 होगा। वह अन्य साइन कॉज और टेन के मान यहाँ दिए गए हैं। अन्य मानों के लिए जैसे कोसिकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स है और कोट एक्स है, इनके मान क्रमशः साइन एक्स, कोज एक्स और कोट एक्स के उल्टा या विलोम होते हैं। यानी कोसिकेंट एक्स का मान अगर ज्ञात करना हो तो 1/sin से आ जाएगा, कॉट एक्स का मान ज्ञात करना हो तो 1/tan x से आ जाएगा। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, हमने कक्षा 10 में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे छोटे कोण। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो चतुर्थांश है, आपके 4 चतुर्थांश आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चतुर्थांशों में कौन सा x या y कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, इसको हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जैसे कि इस पहले चतुर्थांश में x हमारा पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर हमारा मान लो ये आधार है, तो ये आधार पॉजिटिव हो जाएगा और लंब भी पॉजिटिव हो जाएगा, कर्ण भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में हमारे तीनों भुजाएं धनात्मक होंगी। तो इनके जो रेशो आएंगे, जैसे लंब बटे कर्ण का रेशो लूँ मैं, लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है वो पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉज, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट 6 के 6 हमारे धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। आइए दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास जो आधार है वो माइनस का हो जाएगा, लंब और कर्ण दोनों धनात्मक रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का मान देखूं दूसरे चतुर्थांश में, तो साइन थीटा बराबर आता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेन को देखूं तो टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब यहाँ पे पॉजिटिव है, आधार यहाँ पे नेगेटिव है, तो लंब बटे आधार करूँगा तो वो नेगेटिव आएगा। तो अन्य जो 4 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, टेन, कॉट, कॉज, सीकेंट, ये दूसरे चतुर्थांश में माइनस के ऋणात्मक होंगे। और तीसरे चतुर्थांश में हमारे पास आधार और लंब दो भुजाएं नेगेटिव आ गई, दो भुजाएं नेगेटिव आएंगी, तो टेन और कोट हमारे पास दोनों पॉजिटिव रहेंगे,
बाकी 4 साइन, कोसिकेंट, कॉज, सीकेंट, ये 4 हमारे यहाँ पे माइनस के रहेंगे। फिर कॉज चतुर्थ चतुर्थांश में आधार और करण दोनों पॉजिटिव हैं और ये लंब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉज और सीकेंट दोनों पॉजिटिव आएंगे और बाकी के 4 यहाँ पे ऋणात्मक आएंगे। आइए इस चीज़ को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 6, यदि cos x बराबर -3/5 हो और तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो हमें कोण दिया हुआ है वो तृतीय चतुर्थांश में दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होंगे, tan और cot जो है वो पॉजिटिव होंगे। शेष अन्य 4 जो हैं कॉज, सीकेंट, साइन और कोसिकेंट ये हमारे पास 4 नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो जो पीछे हमने पढ़ा था कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन जो है धनात्मक होगा, कहाँ पे वो ऋणात्मक होगा, उस चीज़ को आपने समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। cos x बराबर -3/5 है, तो सबसे पहले सीकेंट x का मान निकाल लेते हैं। सीकेंट x बराबर 1/cos x होता है, तो यानी कि cos का उल्टा हो गया, तो ये माइनस का 5/3 आ जाएगा। बच्चों कक्षा 10 में हमने ये सरल समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा का मान अगर निकालें तो प्लस माइनस वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसमें कॉस थीटा का मान भर देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस 3/5 का वर्ग। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 4/5 आएगा। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में x हमें किस में दिया है, तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, तो साइन थीटा का मान हम लोग -4/5 लेके चलेंगे। साइन थीटा का मान माइनस का क्यों लिया, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है। टेन थीटा बराबर साइन बटे में कॉस थीटा 4/5 और 3/5 4/3 आ जाएगा। कॉट थीटा के मान के लिए टेन का उल्टा करेंगे। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर 3/4 व कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह आपने लगाने हैं वो आपको इस चीज़ को देखते हुए लगाने हैं। जो क्वेश्चन में आपको चतुर्थांश दिया है, जिस चतुर्थांश में आपका कोण है उस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, उस चीज़ को आपको देखते हुए यहाँ प्लस और साइन के जो चिन्ह हैं वो प्रयोग में करने हैं। पूरक, संपूरक व अन्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों कक्षा 10 में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। ये 6 सूत्र हमने कक्षा 10 में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, पूरक कोण मीन्स जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ पे हमने ये सीखा था कि साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में बदलता है। अब 90 माइनस थीटा अगर हम चतुर्थांश में देखें
तो 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा? 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से छोटा छोटा एंगल है, तो पहले चतुर्थांश में आपका 90 माइनस थीटा एग्जिस्ट करता है। अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो जो कोण है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा, या 180 डिग्री से छोटा रहेगा, 180 माइनस थीटा। तो दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा के लिए जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो इसके जैसे ही होंगे। साइन कॉज में बदलेगा, कॉज साइन में बदलेगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में बदलेगा। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात जो है वो धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, वो प्लस और माइनस के जो चिन्ह हैं वो हमने यहाँ लगाने हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये वाला साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि ये कौन सा चतुर्थांश है। जो आपके इसमें कौन दिया होगा साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि जो कोण है आपका कौन से चतुर्थांश में है। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो इस दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। इधर वाले साइन कॉस टैन हमने देखने हैं और प्लस माइनस का साइन हमने यहाँ लगाना है। तो ये साइन हमारा द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है, तो ये वाला साइन धनात्मक होने के कारण यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाएंगे। फिर आप बात करते हैं कॉज की। अब कॉज साइन में बदलता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो कोज 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा। लेकिन ये कॉज जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉज द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। ये वाले प्लस और माइनस के साइन लगाते समय हमने यहाँ वाले साइन कॉस, बाएं पक्ष वाले साइन कॉस को देखना है। जैसे ये कॉट से द्वितीय चतुर्थांश में माइनस का होता है तो कॉट टैन में बदलेगा, लेकिन वो माइनस का होने के कारण माइनस टैन थीटा बनेगा। आइए हम अन्य चतुर्थांशों में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखें। तीसरे व चौथे चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह के होंगे? तीसरे चतुर्थांश में जो कोण है आपका 180 से बड़ा हो जाएगा, 180 प्लस थीटा लिखेंगे, और 270 से छोटा रहेगा, 270 माइनस थीटा लिखेंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में जो कोण है आपका 270 से बड़ा होगा, वह 360 डिग्री से छोटा होगा, 360 माइनस थीटा लिखेंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 डिग्री के ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन जो है वो साइन ही रहेगा, कॉज कॉज रहता है, टैन टैन रहता है। साइन साइन में ही रहता है, कॉज टैन टैन में, कॉज कॉज में, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 180 डिग्री के ऊपर नहीं बदलता। लेकिन हमने तृतीय चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, इसका जो चीज़ को जरूर देखना है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में साइन माइनस का आता है, तो इसको माइनस साइन थीटा लिखेंगे। तृतीय चतुर्थांश में ये वाला साइन, ये साइन उधर वाला नहीं देखना आपने, इस साइन को नहीं देखना, इस साइन को देखना है आपने। ये साइन आपका तृतीय चतुर्थांश में माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। टेंजेंट थीटा तृतीय चतुर्थांश में प्लस का होता है, टैन जो होता है तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। इसी तरह से हम इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदल सकते हैं। और 270 पे अगर देखें तो कॉज 270 माइनस थीटा, कॉज 270 माइनस थीटा। अब हमने ये देखा था कि 90 प्लस और 90 माइनस के लिए 90 प्लस थीटा था या 90 माइनस थीटा था, साइन कॉज में बदलता था, कॉज साइन में बदलता था, सीकेंट कोसिकेंट में व अन्य। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 270 के ऊपर भी कॉज को आपने साइन में बदलना है, साइन को कॉज में, टैन को
कोट में, कोट को टैन में बदलना है। तो कॉज जो थीटा है वो साइन थीटा में बदल जाएगा, कॉज जो है आपका साइन में बदलेगा। लेकिन 270 माइनस थीटा आपका तीसरा चतुर्थांश है, तो तीसरे चतुर्थांश में ये कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए इस कॉज को देखते हुए यहाँ आपने माइनस का साइन लगा लेना है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके गृह कार्य के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।